पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरा देश रोष व्यक्त कर रहा है और पूरे देश में लगातार श्रद्धांजलि और कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। सरकार से मांग की जा रही है कि जिन आतंकियों ने हमारे भारतीय पर्यटकों के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है उनको जल्द से जल्द सजा मिले। इसी बीच राजधानी दिल्ली के बुराड़ी नथुपुरा में राजबाला मेमोरियल ट्रस्ट ने कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में नत्थु कॉलोनी के कई बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। सभी लोगों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर नाराजगी जाहिर की और आक्रोश रैली निकाली। इसी बीच राजबाला मेमोरियल ट्रस्ट के फाउंडर कैप्टन अनंग पाल सिंह ने कहा कि हम लोग बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं। जिस तरह हमारे भारतीय पहलगाम घूमने गए उनको क्या पता था कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। हम हमारे ट्रस्ट राजबाला मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से उन शहीद हुए पर्यटकों को श्रद्धांजलि देते हैं और भारत सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस घटना पर संज्ञान लें और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें। इस बीच राजबाला मेमोरियल ट्रस्ट की मैनेजर सविता सिंह, सचिव नरेंद्र कुमार आदि नत्थु कॉलोनी के लोगों ने मिलकर सरकार से क्या कुछ अपील की, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। पहलगाम में हुए हादसे को लेकर पूरा देश दुखी है, पूरा देश कैंडल मार्च निकाल रहा है, पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी बीच बुराड़ी के नथुपुरा में आप तस्वीर देख रहे होंगे, राजबाला मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा भी एक भव्य कैंडल मार्च और भव्य श्रद्धांजलि अर्पित का कार्यक्रम किया गया है। हमारे साथ कैप्टन साहब हैं, उनकी बेटी हैं और उनके ये वो हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे जो घटना हुई है पहलगाम में और किस तरीके से देखें? सर, मैं एक बात महसूस करता हूँ कि हम पिछले 5 साल से जो है ना समाज के वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे और कर रहे हैं, और अब अचानक पहलगाम में जो ये हादसा हुआ है, मैं अपने ट्रस्ट और अपने बच्चों की सभी की तरफ से सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी सूरत में जो है ना इन आतंकवादी ही नहीं बल्कि उनका साथ देने वाले लोगों का भी अंत समय करने का टाइम आ गया है। मिलजुल कर हम सब साथ हैं, पूरा देश साथ है। किसी भी सूरत में जो है ना जो आतंकवाद है वो सहन करने योग्य न पहले था, न पहले है, अभी है और न भविष्य में ऐसा होगा। तो हम विनती करते हैं सभी ट्रस्ट के बच्चों की तरफ से भी, गांव वालों की तरफ से भी, कॉलोनी वालों की तरफ से भी कि हम भारत सरकार के साथ हैं और इसको पाकिस्तान को ही ख़त्म करने की कोशिश की जाए। वैसे राजबाला मेमोरियल ट्रस्ट किस मुद्दे पर काम कर रहा है? सर, बात ये है कि जो अनाथ बच्चे हुए थे 2020 में, हमने उनको उनके उत्थान के लिए किसी भी तरह से जो है ना फ्री एक प्रोग्राम चलाया हुआ है। पहले हमने सिलाई शुरू की थी जिसमें लगभग जो है ना 350 बच्चियाँ अभी तक जो है ना फ्री सिलाई सीख चुकी हैं। कुछ ने अपना काम घर में शुरू किया हुआ है। उसके बाद जो है ना कंप्यूटर ये भी लगभग जो है ना फ्री है। कोई छोटा कुछ बच्चे डोनेशन के रूप में कुछ दे देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये भी फ्री चल रहा है। और इसमें लगभग जो है ना मेरा अंदाज़ा 130 बच्चे अभी तक कंप्यूटर सीख चुके हैं और वो कोई उनमें से 2-4 बच्चों को जो है ना सर्विस भी मिल चुकी है। उसके बाद ब्यूटी पार्लर शुरू किया, मेहंदी शुरू किया, इसमें भी लगभग जो है ना लगभग 100 बच्चियां जो है ना ये काम सीख चुकी हैं और अभी चल रही है। उसी के बाद में ना ये डांस क्लास शुरू किया है बच्चों के उत्थान के लिए। इसमें लगभग जो है ना ये सारा काम जो है ना फ्री हो रहा है और इसमें मैक्सिमम जो है ना जो बच्चों से मिलता है उसके अलावा जो भी डोनेशन के अलावा कमी पड़ती है वो मैं अपनी पेंशन से लगभग 20 से 25 हज़ार रुपया महीना लगभग पिछले 5 साल। प्लान कैसे किया कैप्टन? जब आप थे उसके बाद रिटायर्ड हुए, आपने पूरी 32 साल अपनी नौकरी को समय दिया, उसके बाद कैसे प्लान किया कि भाई यहाँ पर भी समय देना चाहिए? एक्चुअली इनकी बच्चों की मम्मी का एक सपना था कि भारत की बेटी किसी के भरोसे पर न रहे।
तो जब वो हॉस्पिटल में थी, हम दोनों ही हॉस्पिटल में थे, लेकिन उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो उनको जो है ना राजीव गांधी हॉस्पिटल में जब ट्रांसफ़र किया तो उसके बाद में वो बोली कि मुझे उम्मीद नहीं है मैं वापस आऊँगी, लेकिन ना मैं कुछ लेकर जा रही हूँ ना आप कुछ लेकर जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे मरने के बाद जो है ना जो अनाथ बच्चे हैं हुए हैं उनके उत्थान के लिए कुछ करना, बस उसी की बात को आगे बढ़ाने के लिए ये सब काम शुरू किया हुआ है। पहलगाम में जो घटना हुई है उसको लेकर तो बड़ा दुख जाहिर हुआ होगा आपके अंदर, क्योंकि जब आपको अपनी पत्नी की बातें याद आ गई और आज आप दुखी हो गए, आंसू आ गए आपकी आंखों में, तो जब ये घटना सुनी होगी, उन बच्चों की आवाज़ें सुनी होगी, उन जो जिनके पति गए उनकी पत्नियों की आवाज़ सुनी होगी, कितना दुख। मैं आपको क्या बताऊं, उसके बीच में जो है ना, क्योंकि जो खुद झेल चुका होता है उसको दुनिया में जो है ना सब कुछ दुखी दुखी दिखाई देते हैं। तो हम उनके लिए कुछ जो भी कर सकते हैं, अगर हम उनकी थोड़ी भी मदद कर सके किसी भी सूरत में जो है ना हमको खुशी होगी। अच्छा, जो कैप्टन्स वहाँ पर मारे गए हैं उनके परिवार, उनकी पत्नी ये कह रही हैं कि भाई हमारे पति को शहीद का दर्जा देना चाहिए। सरकार की तरफ से जो होता है ना कि भाई कुछ सहयोग राशि का भी होना चाहिए। सहयोग राशि तो दे ही रहे हैं, उसके अलावा जो है ना उनको शहीद का दर्जा हमें पक्का उम्मीद है भारत सरकार कहीं भी ऐसा अगर चांस हुए हैं उनको दिया है तो इनको भी दिया जाएगा। वाला मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से भी अपील है सरकार से कि 100% हमारी अपील है। हमारे लगभग 130 बच्चे यहाँ पर, अभी सबकी ये रिक्वेस्ट है कि इन बंदों को जो है ना शहीद का दर्जा दिया जाए। आप क्या कहेंगी मैडम, राजबाला मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से जो घटना घटी है? राजबाला मेमोरियल ट्रस्ट परिवार की तरफ से मैं सरकार से यही अपील करती हूँ कि जो भी शहीद हुए हैं उनको आर्थिक रूप से उनका सहयोग भी करा जाए, और जब एक कमाने वाला घर परिवार से चला जाता है तो घर परिवार की क्या स्थिति होती है उस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ। तो उनको आर्थिक रूप से भी सहयोग दिया जाए और उनके एक परिवार में किसी भी एक जो उनको कमाने वाला या जो संभालने वाला है उनको सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि उनके मन में थोड़ा सा संतोष हो कि वो आर्थिक रूप से अपने घर परिवार को संभाल रहे हैं। बाकी जाने वाले का तो कोई भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत सरकार अगर उनको वो करे या उनके लिए सहयोग करे तो उनके लिए ये अच्छा होगा। इस घटना को अंजाम दिया है उनके लिए क्या राजबाला मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से सरकार से कोई अपील है कि किस तरीके की सजा? जी, राजबाला मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से मैं सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और उनको ही नहीं जो भी आतंकवाद है इसको पूरी तरह से ख़त्म करा जाए। हमें पता है कि सरकार उस चीज़ में लगी हुई है, लेकिन और थोड़े कठोर कदम उठाए जाएं ताकि ये परमानेंटली, ये हमेशा के लिए आतंकवाद खत्म हो जाए, क्योंकि सालों से भारतवर्ष आतंकवाद को झेल रहा है और ये अब ख़त्म होना ही चाहिए। अब समय आ गया है। मोदी, आप क्या कहेंगे? आप एक यूथ हैं, जो घटना घटी है वहाँ पर, ये बहुत निंदनीय घटना घटी है जो पहलगाम में जो हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजबाला मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से ये अपील हम करते हैं कि जो भी आतंकवाद है इस पर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह स्ट्राइक करे जाए। पूरे इंडिया में से आतंकवाद को नस्ते नाबूद किया जाए। सर, ये जो घटना इतनी बड़ी घटी है पहलगाम में, बड़ी दर्दनाक घटना है। 26 से 27 जो पर्यटक है घूमने गए तो उनको पता ही था कि क्या होने वाला है। क्या कुछ कहेंगे इस घटना को लेकर, क्या मांग करेंगे सरकार से? आज आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस नृशंस हत्या से पूरा हिंदू समाज व्यथित है, पूरा देश व्यथित है। इसी कड़ी में हम सब आज जन आक्रोश रैली, श्रद्धांजलि और एक निंदा प्रस्ताव पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के खिलाफ निकाला है, और आज भारत सरकार को ज्ञापन भी दे रहे हैं कि ये नृशंस हत्या करने वाले पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों को बिल्कुल जड़ से नष्ट करने का कार्यक्रम चले, और हम मोदी सरकार के साथ हैं। और इन देशद्रोहियों को अब जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिन लोगों ने धर्म पूछकर इस तरीके का कुकृत्य किया हो उनके प्रति कोई न्याय नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। उनको उन्हीं की हालत में, उनको जहाँ उनके हकदार हैं उनको वहाँ पहुँचाने की ज़रूरत है। ये हम सब मांग करने के लिए आज ये आक्रोश रैली निकाले हैं। क्या नाराज़गी दिख रही है आप लोगों के अंदर जो ये हादसा हुआ है? आपने तो एक कहानी भी बनाई है, बड़ी दुखद कहानी है, बिल्कुल उस पर सटीक। जी, ये कहानी नहीं, ये हमारे हृदय में लगे हुए ज़ख्म हैं। ये इस कहानी का दी एंड होना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। हम तो
प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार से ये आग्रह करते हैं कि ये जो कहानी की जो जड़ है उसको ही उखाड़ फेंकें, उसको ख़त्म कर दें बिल्कुल। ये हमारी बिल्कुल है। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये तख्तियाँ हाथ में हैं। हिंदू जब जागेगा आतंकवाद भागेगा, एक ये तस्वीर है। हिंदू जब जागेगा आतंकवाद, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं। आतंकवाद बंद करो, बंद करो, इस तरीके की तस्वीरें जो हैं हाथों में उन्होंने ले रखी हैं। और एक आक्रोश जो रैली है वो निकाली गई है। और ऐसी आक्रोश रैली 4 दिन से लगातार देश के कोने कोने में आप देख रहे होंगे, यहाँ तक कि विदेशों में भी इसका रोष जारी है। हमारे साथ सर भी हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे इस घटना को लेकर? आप तो एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं कहना चाहूँगा, जहाँ तक सरकार के भरोसे की बात आती है तो 1960 की इंडस ट्रीटी जो उन्होंने रोक लगाई है, उसके बाद कितनी घटनाएं हुई हैं पाकिस्तान की तरफ से, वार भी हुए हैं। लेकिन जो भी गवर्नमेंट उस समय रही है तब से उन्होंने कभी हिम्मत ऐसी नहीं जताई कि इंडस ट्रीटी को रद्द करें। तो पहला स्टेप जो लिया गया है वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत हिम्मत का कार्य है। वहीं से हमें सरकार के ऊपर विश्वास बन जाता है कि उचित कार्रवाई होगी और इनको समय आ गया है जब पाकिस्तान का नामो निशान मिटेगा।